हेलो स्टूडेंट्स, दिवाली के बाद एक बार अगेन शेयर कैपिटल अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चालू करते हैं। चैप्टर हमने जो पीछे टॉपिक किए थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इशू ऑन डिस्काउंट एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है हमने जो शेयर का जो प्राइस है, अगर बाय द वे 10 रुपये का जैसे प्राइस है शेयर का है, तो हमें उससे ऊपर कुछ चार्ज करना है पब्लिक से। तो ऐसा क्यों होता है कि आपकी किसी अच्छी गुडविल है, आपकी शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब आपको होने की उम्मीद है, तो आप प्रीमियम भी अपना चार्ज कर सकते हो। उसके लिए कुछ नियम हैं। नंबर 1 इज़ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम टू द पब्लिक बाई वेल मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज थ्रू द IPO। जो जो मैंने बताया ना आपको, जो अच्छी कंपनीज़ हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जो अच्छा बिज़नेस कर रही हैं, तो ये तो एक कौन इशू कर सकता है प्रीमियम। ऐसा नहीं है कि जिसकी डिमांड ही नहीं है वो वैसे उनका सब्सक्रिप्शन पूरा आना ही मतलब मुश्किल है, वो थोड़ी प्रीमियम आप पब्लिक से ले पाएंगे। प्रीमियम तो वही ले पाएंगे ना जो अच्छी तरह से आप बिज़नेस मैनेज कर रहे हैं और अच्छे प्रॉफिट दे रहे हैं जनता को। तो जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, तो वो स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं फाइनेंशियली, वही अपने IPO को एट प्रीमियम लेके आती हैं शेयर्स, राइट। तो इसमें है क्या, कार्ड वैल्यू जो होती है, यानी कि जो पब्लिक से पैसा मांगा जाता है, दैट इज़ मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर। यानी कि फेस वैल्यू, वो जो शेयर 10 रुपये का शेयर है तो वो फेस वैल्यू हो गई उसकी, और पब्लिक से आप 12 रुपये मंगा रहे हो उसके, तो ये यानी कि 20% प्रीमियम पर दिया जा रहा है। 2 रुपये प्रीमियम के हो गए, वो शेयर कैपिटल में शामिल नहीं होते, वो अलग से एक्स्ट्रा मांग रहे हैं पब्लिक से अपनी गुडविल के नाम के या अपनी अच्छे पोजीशन के नाम के। तो इसके बाद फिर ये जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करके खोलते हैं, उसके अंदर उसको एडजस्ट रखते हैं। उसे पर्टिकुलर किसी हर जगह उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बताऊंगा अगली स्लाइड में आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उस अमाउंट को। तो जो ऐसे 10 रुपये तो चले जाएंगे शेयर कैपिटल में, जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है, अगर 12 का हम शेयर डालते हैं मार्केट में 2 रुपये प्रीमियम के साथ, मतलब 10 का शेयर, तो 10 रुपये जाएंगे कैपिटल में, तो 2 रुपये कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर, जो कि नेचुरल है, क्रेडिट में ही होगा वो 10 रुपये तो कैपिटल हो गया, 2 रुपये एक्स्ट्रा होगा। अब वो रिज़र्व एक अकाउंट खुलता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व बोलते हैं उसको, उसमें इकट्ठा होता रहता है, उसको एक किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अगली स्लाइड में आपको क्लियर करेंगे उसका। दिस प्रीमियम कैन बी कॉल्ड विद एनी इंस्टॉलमेंट लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, या जो भी कॉल है उसमें हम कहीं पर भी इसको मंगा सकते हैं पब्लिक से। अगर कहीं आपका इसमें कोई जिक्र नहीं किया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि कहाँ मंगाना है, किसके साथ मंगाना है, कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ मंगाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट के साथ इसको हम मंगाते हैं। तो ये इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो अकाउंट है ना, ये एक कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन है ना, गेन क्या मतलब होता है, एक या तो प्रॉफिट होगा या गेन होगा। गेन जो रेगुलर नेचर का नहीं है, कंपनी को फ़ायदा तो हुआ है पर वो बिज़नेस से फ़ायदा नहीं हुआ, समझ रही है ना बात को। वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ से फ़ायदा होता है तो प्रॉफिट होता है, तो गेन कैपिटल में भी ऐड नहीं होगा यहाँ पर, उसको हम अलग से अकाउंट में रखा हुआ है इसलिए। तो ये कैपिटल गेन है, एक किसी पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल होता है। इट शोज़ ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस। जब गेन है हम कैपिटल में शामिल नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहाँ रखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। प्रॉफिट की तरह से ही है पर है प्रॉफिट नहीं है, गेन है ये, तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस, जो एक एक्स्ट्रा एक कॉर्पस बना हुआ है कंपनी का, एक रिजर्व बना हुआ है, तो उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। और कहाँ का इस्तेमाल होता है वो आगे बताएंगे इसको। अब आ गया यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने बताया ना आपको, इसका यूज़ जो है डिफाइंड है सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 में, कि कहाँ कहाँ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स, हमने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने हैं, तो उसके लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। बोनस शेयर क्या होते हैं, बोनस शेयर वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग कंपनी के हैं हमारे, जो उन्हीं को हम एक गिफ्ट के बतौर या एक बोनस, जैसे दिवाली बोनस होता है ना, बिना किसी पैसे लिए फ्री में दे रहे हैं, पर 1000 के ऊपर एक शेयर दे रहे हैं। अगर आपको 1000 शेयर है, जो भी कंपनी पॉलिसी निकालती है, जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, अच्छी कंपनियां जो होती हैं बोनस भी देती हैं, तो उस बोनस शेयर को इशू करने के लिए इस रिज़र्व का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बोनस शेयर से पब्लिक से पैसा नहीं मांग रहे हैं, परंतु शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी,
तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा क्या है, जो जो रिज़र्व है उसमें से निकाल के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि वो रिज़र्व है फिर वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। किस में? जो बोनस शेयर, जितने अमाउंट ने हमने जो बोनस शेयर इशू किए थे उसमें, राइट। इसके बाद सेकंड क्या है? टू बाई बैक इट्स ओन शेयर्स एज पर सेक्शन 68। कंपनी अपने जो शेयर्स होते हैं दोबारा बाई बैक भी कर सकती है, खुद भी बाई बैक कर सकती है। समझ रहे हैं ना बात? जैसे हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करते हैं ना, उस प्रकार से शेयर भी बाई बैक कर सकते हैं पब्लिक से। तो उस काम के लिए भी ये पैसा इस्तेमाल हो सकता है। पैसा देना पड़ेगा ना, जिससे आप शेयर लोगे वापस कंपनी से। जब हम खरीदते हैं कंपनी से तो हम पैसे देते हैं कंपनी को, जब कंपनी खरीदेगी अपने शेयर वापस तो हमारा पैसा या जो भी बेचना चाहेगा तो उसको वापस देगी। तो वहाँ पर देने के लिए ये इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टू राइट ऑफ, यानी कि कुछ पर्टिकुलर आइटम्स हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए, जैसे कि नंबर 1 है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, या कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, या डिबेंचर और शेयर्स पे जो कोई अभी आपने खर्चा किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है या कमीशन पे किया है, उसके ऊपर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका यूज़ हो गया। उसके बाद आता है इसका एक न्यूमेरिकल छोटा सा क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, एक देखते हैं इसमें। जुपिटर कंपनी लिमिटेड issued 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 एज फॉलोज। 10 रुपये का शेयर है, 12 में दिया जा रहा है। कैसे कैसे है उसकी किस्तों में आना है, ये एट पार नहीं है, लमसम में नहीं आ रहा। तो ऑन एप्लीकेशन 3 रुपये और अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहाँ लिखा हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इट मीन्स इसको आपने पहले से ही तोड़ के दो जगह लिख लेना है। 3 प्लस में 2, 3 रुपीज़ कहाँ जाएंगे? कैपिटल में जाएंगे, और 2 रुपये कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में, राइट। इसको ध्यान रखेंगे, ये 5 रुपये, 5 के 5 कैपिटल नहीं है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इसमें 2 रुपये प्रीमियम के हैं। और बैलेंस, यानी कि बैलेंस कितना बचा फिर? बैलेंस आप देखोगे 5 और 3 8, और शेयर कितने का है? ये 10 का है। 2 रुपये बैलेंस नहीं है, और यहाँ पर बैलेंस है हमारा, क्योंकि शेयर 10 की जगह 12 का लेना है हमने। तो 5 और 3 8, 8 गए तो 4 रुपये बचे ना आपके, तो 4 रुपये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर सेकंड कॉल होती तो सेकंड एंड फाइनल होती, यहाँ पर फर्स्ट एक ही कॉल है तो इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कही जाती है। इस प्रकार से 3 किस्तों में पैसा आ रहा है। पहली एंट्री देखो, बैंक में सीधा आ जाना पैसा। आपने शेयर दिए, 35,000 शेयर इशू हुए, 35,000 इंटू 3 105, यानी कि 1,05,000 रुपये बैंक में आ गए सीधा। शेयर एप्लीकेशन जैसे आपने पहले की हुई है एंट्री आपने, फिर शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र किया, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर चला गया 1,05,000 रुपये 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद अगली एंट्री क्या आएगी? अलॉटमेंट की आएगी। अलॉटमेंट के ऊपर आपने कितने पैसे लेने हैं? आपने 5 रुपये लेने हैं। 35 इंटू 5 कितना हुआ? अब ये यहाँ देखो 175 बनता है टोटल अमाउंट। अब ये थोड़ा मैं स्लाइड से बाहर हो गया, डेबिट की एंट्री 1,05,000 रुपये बनता है, तो 1,05,000 प्लस में 7,000 ये डेबिट होगा, और मैं क्रेडिट की केवल दिखाई दे रही है स्लाइड के अंदर, डेबिट की एंट्री दिखाई नहीं दे रही। और 1,75,000 से डेबिट और 1,05,000 से इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,05,000 क्यों? क्योंकि 5 रुपये के अंदर केवल 3 रुपये ही कैपिटल के हैं, तो 35,000 इंटू 3 1,05,000 होता है, राइट। और 2 रुपये किसके हिसाब से हैं? प्रीमियम के हैं, तो 35,000 इंटू 70,000 ये प्रीमियम में आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो ये है ना, अब ये कैपिटल में चला जाएगा और बाकी अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। इतना ही है फ़र्क, बाकी सब कॉमन है जो हमने पहले सीखा है साहब। इसके बाद फिर बैंक अकाउंट में आया सीधा, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो हमने यहाँ पे डेबिट किया था पहले एंट्री के अंदर। डेबिट की फिगर दिखाई नहीं दे रही बेशक आपको, पर फिर भी यहाँ पर डेबिट की फिगर है इसमें, और क्रेडिट में 1,75 दो जगह से में बट गया। 1,05,000 रुपये कैपिटल में और 70,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने इसको। इसके बाद नेक्स्ट हुआ अगली जो आपकी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आपने ड्यू करी तो 1,40,000 रुपये किस हिसाब से? 4 रुपये के हिसाब से। बैलेंस था ना, तो बैलेंस 4 रुपये बचा था, तो ये हो गया 140, और 140 से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया यहाँ पर, और वापस इसको ट्रांसफ़र किया था। सेम वही एंट्री है जो हमने पहले की हुई है इसको, राइट। इस प्रकार से इस इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब ये तो हमने पहले पढ़ा था प्रीमियम पर, अब डिस्काउंट पर भी, किसी खास सूरत के अंदर डिस्काउंट पर भी हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो क्या देयर आर इंस्टांसेस व्हेन द शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर इशूड एट ए डिस्काउंट। क्या है? एट एन डिस्काउंट लेस देन। डिस्काउंट का मतलब क्या है? आपका 10 रुपये का शेयर है तो हमने पहले फालतू पैसे लिए थे, यहाँ पर हम उससे कम पैसे ले लेंगे, यानी कि हम उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है उससे भी कम पैसे ले रहे हैं। द डिफरेंस
between the nominal value and the issue price representing the discount on issue of शेयर्स। अब शेयर कैपिटल तो पूरी करनी पड़ेगी ना, 10 रुपये के 8 रुपये लिए हमने, आपकी बुक्स के अंदर तो पूरे 10 रुपये दिखाने पड़ेंगे आपको, तो 2 रुपये क्या दिखाओगे आप, 2 रुपये वहाँ पर खर्चे में से चार्ज करोगे, यानी कि लॉस हो गया आपको, और कैपिटल में वो ऐड हो जाएगा। कैपिटल तो पूरी की पूरी आनी चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, व्हेन ए शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100, यहाँ पर 100 रुपये नॉमिनल वैल्यू, एक शेयर की बुक वैल्यू जो है 100 रुपये है, इशूड एट ₹98, यानी कि 100 वाला माल 98 में दिया है, तो 2 रुपये आपने कम चार्ज किए, यानी कि 2%। 2 रुपये क्या हो गया 100 का, 2% हो गया, हमने डिस्काउंट दिया है। एज ए जनरल रूल ए कंपनी कैन नॉट ऑर्डिनरीली इशू शेयर एट डिस्काउंट। वैसे देखो नियम ये है, कंपनी कोई डिस्काउंट पर शेयर नहीं दे सकती इन जनरल, परंतु किसी विशेष सूरत के अंदर इट कैन आल्सो डू सो ओनली इन केसेस सच एट इशू री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी कि नॉन पेमेंट के ग्राउंड पर कंपनी ने किसी पुराने शेयर होल्डर से शेयर फॉरफिट किए हुए हैं, तो दैट कैन बी इशूड ऑन डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना होगा, जितना कि आपने मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना आपने फॉरफिट किया हुआ है। हम फर्दर पढ़ेंगे इसको आगे नियम। तो मैंने बताया आपको यहाँ पर डिस्काउंटेड शेयर जो हैं वही हो सकते हैं जो कि हमने फॉरफिट किए हुए हैं, और डिस्काउंट भी उसी सीमा तक हो सकता है जितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया हुआ है। और इसके अलावा एक और केस में हम दे सकते हैं डिस्काउंट वाले शेयर, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट का मतलब होता है पसीना, यानी कि जिसने कंपनी बनाने के लिए पसीना बहाया है, तो उसको हम छूट देते हैं, थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, भाई इसने बड़ी मेहनत की है तो उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया जाए, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं तो उनको भी इक्विटी इशू की जाती है, वो डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से वो डिस्काउंट कहाँ से चार्ज होगा, वो आपको बताया ना, वो जो हमारा प्रीमियम था, वो अकाउंट रिजर्व अकाउंट है जो, उसके अंदर से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगले इस पे चलते हैं क्वेश्चन पर, अगले टॉपिक पर, सॉरी। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि एक तरीका और भी होता है, यानी एक कोई मशीन लिया आपने, मशीन के बदले आप कैश नहीं मतलब नहीं दे रहे हो, आप शेयर्स दे रहे हो कंपनी के, अगर आप एग्रीमेंट हो गया तो उस केस में भी हम दे सकते हैं, यानी कि कंसिडरेशन अदर देन कैश जो इशू किया जाता है। देयर आर इंस्टेंसेस वेयर ए शेयर व्हेन ए कंपनी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द वेंडर्स, किसी वेंडर से एग्रीमेंट में आ जाता है कि परचेज ऑफ एसेट्स वेयर द लेटर एग्रीज टू एक्सेप्ट, यानी कि जो वेंडर है वो एग्री कर जाता है आपसे जो एसेट्स के बदले शेयर लेने के लिए, द पेमेंट ऑफ द in the form of fully paid shares of company issued to them. Normally no such cash is received for issue of shares. These shares can also be issued at, ये भी तीनों तरह से इशू हो सकते हैं, एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है, कोई भी प्रकार का शेयर हो वो इशू हो सकता है, और कैश के बदले शेयर्स दिए जाते हैं। एंड द नंबर ऑफ शेयर्स, अब कितने शेयर दिए जाएंगे वो डिपेंड करता है कितने का माल ले रहे हो आप, जितना माल ले रहे हो उसको डिवाइड कर दोगे आप शेयर के प्राइस से, जितने शेयर्स आएंगे उतने शेयर दे दिए जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप। तो उसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड है अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। सिंपल, अगर आपने 1 लाख की कोई मशीन ली है, 100 रुपये का एक शेयर होता है, तो आप क्या करोगे, आप इशू प्राइस है 100 रुपये और 1 लाख को डिवाइड कर दोगे, 100 से कितना आया 10,000, यानी कि 10,000 शेयर दे दिए उसको, ठीक है। अगर 1,02,000 रुपये की मशीन है, आपने प्रीमियम पे दिया उसको 102 रुपये का, तब भी वो 102 से डिवाइड कर देंगे, 10,000 शेयर दे देंगे। अगर 98,000 की मशीन है तो 98 से डिस्काउंट में दे रहे हैं उसको हम शेयर 98 का, तो 98 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका फिगर निकल के आएगी उतने शेयर्स उसको दे दिए जाएंगे। तो एक इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए भी एक, जिंदल एंड कंपनी परचेज ए मशीन फ्रॉम हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, 3,80,000 की मशीन खरीदी है जिंदल कंपनी ने। एज ए परचेज एग्रीमेंट ₹20,000 वर पेड इन कैश, यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, 20,000 तो उसने कैश दे दिया, यानी कि 3,80,000 में से 20,000 गए, 3,60,000 रुपये उसने देने हैं बाकी अभी। बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 डेज, यानी कि 3,60,000 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या होगा जी। अब इसको ये यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बता रहा है कि दो तरीके से, एक तो एक एट पार और एक एट 20% प्रीमियम, यानी कि एक जगह तो वो 100 से डिवाइड होगा और एक जगह 120 से डिवाइड होगा 3,60,000 रुपये। देखते हैं क्वेश्चन में, देखो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 100, 3600 शेयर आए आपके, 3600 शेयर दिए, बाकी उसको नकद दिया, ख़त्म मामला, उसका लेन देन पूरा हुआ। और दूसरी वाली एंट्री के अंदर 3,60,000 रुपये हमने 120 से डिवाइड किया, 120 से क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम शेयर दे रहे हैं एट प्रीमियम, 100 प्लस में 20%, यानी कि 20 रुपीज़ ऐड करेंगे तो 120 रुपये का एक शेयर पड़ रहा है, तो 3,000 रुपये शेयर, 3,000 शेयर्स में उसका
ये 3,60,000 रुपये चुकत हो जाएगा पूरा, राइट। इसके बाद इसकी एंट्रियाँ देख लीजिए। जब हम मशीन लेंगे तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पे आईपीओ नहीं है कि बैंक में पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन आ रही है। यहाँ पे हमने मशीन खरीदी है, पहले मशीन आ गई तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि 20,000 रुपये दिए हमने तो बैंक क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपये से। और बाकी 3,60,000 हमारा लेनदारी बढ़ गई है, यानी कि एक हाई लाइफ मशीन लिमिटेड करके हमारे यहाँ क्रेडिटर पैदा हो गया है, तो वो 3,60,000 रुपये उसको क्रेडिट दे दिया हमने, पहली एंट्री होगी। अब उसको हम पेमेंट करेंगे, वापस पेमेंट देनी है ना, उसको नहीं देनी हमने 3,60,000 बाकी, तो 3,60,000 से वापस उसको डेबिट किया। पेमेंट के लिए हम क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं? नो, वी आर गिविंग शेयर कैपिटल। तो 3,60,000 रुपये के, अगर 100 रुपये का शेयर है तो 3,60,000 के 3600 शेयर दे दिए उसको, ठीक है ना। और सेकंड केस में क्या होगा, अगर आप प्रीमियम पे दे रहे हो इसको, तो प्रीमियम पे दे रहे हैं तो 3,60,000 ही देने हमने, देने तो उतने ही हैं, पर शेयर यहाँ कम हो जाएंगे। क्यों शेयर कम हो जाएंगे? क्योंकि 120 रुपये ले रहे हैं हम, 3,000 शेयर केवल देंगे यहाँ पर हम। अब 3,000 शेयर के अंदर 20 रुपये जो हैं वो तो हैं शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्यों, तो 20 रुपये इंटू 3,000 कितना होगा, 60,000 रुपये, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया 60,000 रुपये, देखो ये। और 3 लाख कहाँ चला गया, शेयर कैपिटल के अंदर, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है शेयर का, तो कैपिटल तो उससे ना ज़्यादा ना कम वही रहेगी। यही अगर डिस्काउंट में होता तो एंट्री डेबिट में आ जाती लॉस की, और शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे अमाउंट से 3 लाख से क्रेडिट हो जाता। तो यहाँ इस प्रकार से हम तीनों आपको तरीके बताए हमने, तीनों तरीके से हमने सीखा है। 3 तरह की एंट्री होती हैं, ठीक है ना। इसमें अलग अलग तरह की एंट्री देखी है आपने तीनों केसेस में, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट और अदर देन कैश। तो ये क्लास यहीं पर कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास के अंदर फिर कंक्लूड आगे करेंगे हम, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक लेंगे, ठीक है। बाय फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।